नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। फिर से आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेरठ हत्याकांड, जो काफी चर्चित और पूरी तरह से परेशान और हैरान कर देने वाला है। किस तरह से एक पत्नी ने अपने ही पति की अपने आशिक के साथ मिलकर हत्या कर देती है और उसके 15 दिन जाके घूमती है, फिर आती है तो इस हत्याकांड का पूरा से खुलासा होता है। दोनों लोग फिलहाल जेल में बंद हैं और जेल गए हुए उनको आज 10 दिन बीत चुके हैं। तो जो खबर निकल के आ रही है जेल से कि अब उन लोग को जो बैरिक थी वो भी अलर्ट कर दिया गया है। दोनों लोग वहां पहुंचकर काफी ड्रामा किए और वहां भी जो गलत नशे करते थे उसके डिमांड की, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ उन लोग के साथ होगा नहीं। वहां पर जेल है, क्योंकि जेल में कैदी के तरीके रखे जाएंगे और जो कैदी के नियम कानून को पूरे उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पर उन लोग की जो बैरिक होती है वो भी अलग अलग होती है, और जो महिला कैदी होगी वो काफी दूर रहती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो भी काफी दूर रहते हैं। पूरी मतलब अलग तरह से अलग अलग ही पूरा सेपरेट रहता है। तो वहां पर जो उन लोग का जो बैरिक होती है वो भी अलॉट कर दिया गया है। तो जो साहिल शुक्ला है उनको भी बैरिक अलॉट कर दिया गया है, और जो मुस्कान है उनको भी डायरेक्ट अलॉट कर दिया गया है। अब उन लोग को वहां जेल में रह के कुछ काम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल ऐसे ही आप लोग को जेल में खाने पीने को मिलता है, वहां पर भी रह के कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो वहां पर कई सारी चीज ऑप्शन दिया जाता है आपके पास। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अगर स्किल नहीं है तो वहां पर ट्रेनिंग लेना चाहें, ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराते हैं जो जेल वाले रहते हैं। उसके बाद आप सीख के वहां कुछ काम करना चाहें, और खेती बाड़ी भी होती है। तो जब तुम लोग के सामने ऑप्शन रखा गया तो साहिल शुक्ला ने खेती करने का चुनाव किया है, और वो अब वहां पर खेती करेंगे। और उसके लिए उनको 50 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी भी मिलेगी। तो वहां पर जो जेल काफी बड़ा सा होता है, तो वहां पर जो बड़े बड़े खेत होते हैं वहां पे उन लोग सब्जी उब्जी उगाते हैं, कैदी उदी लोग खोदते हैं। तो वहां पर उन लोग का जो एक्टिविटी होगी, तो पूरी तरह से खेती किसानी वाला करेंगे। जो साहिल शुक्ला है वहां पर काम करेंगे, और खेती किसानी करने के बाद फिर वहां से उनको 50 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी भी दी जाएगी। वो सब्जी वो लोग उगाते हैं। तो जो कैदी लोग के जो खाना होता है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, बाकी चीजें बाहर से खरीदने का कम पड़ता है। और बाकी उन लोग जो सब्जियां वहां उगाएंगे, खेती किसानी कर रहे हैं। और जो मुस्कान रस्तोगी है वो उन्होंने क्या चूज किया है, तो मुस्कान रस्तोगी ने सिलाई और कढ़ाई के लिए उन्होंने चूज किया है। पहले से उनको सिलाई कढ़ाई आती नहीं है, तो जेल प्रशासन पहले उनको प्रशिक्षण देगा, इस चीज की ट्रेनिंग देगी, और उसके बाद जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगी तो उनको सिलाई कढ़ाई किया जाएगा, और उनको भी जो भी मजदूरी होगा जेल के नियम अनुसार उनको भी दी जाएगी। तो जो ये हत्याकांड हुआ था, तो आप लोग को, जिन लोग को नहीं देखा है इस तरह का, तो बता दें कि मेरठ के रहने वाले एक मुस्कान रस्तोगी है और सौरभ राजपूत होते हैं। दोनों लोग में बचपन में ही करीब 13-14 साल की उम्र में ही प्यार हो जाता है, और काफी दिन तक ये प्यार चलता रहता है, सब कुछ बढ़िया से। और दोनों लोग फिर एक दूसरे के अच्छे समझने के बाद कहते हैं हम शादी करेंगे आपस में। प्यार इस कदर हो जाता है, दोनों लोग गैर शादी के होते हैं, उसके बाद भी घर वालों के विरोध के बाद दोनों लोग शादी करते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और मुस्कान रस्तोगी को एक लड़की भी होती है। तो जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, जिसकी उन्होंने हत्या की, वो मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है और 2 साल के लिए हो जाता है बाहर। वहां से आता है, फिर कुछ दिन वहीं मेरठ के आसपास की दुकान पे काम करता है। और उसी बीच उसको एक लड़की भी होती है। फिर चला जाता है वो लंदन। वहां पर एक 2 साल के वीजा पे वहां पे एक बेकरी में काम करता है। वहां से जब लौट के आता है 24 फरवरी 2025 को, और उसका फिर उसके जो बच्ची होती है उसका जन्मदिन होता है, उसकी बीवी का जन्मदिन इसी बीच पड़ता है। और इसी की जब उसके ना रहने पर वो जो उसकी पत्नी होती है, एक साहिल शुक्ला के उसका क्लास में पढ़ने वाला शख्स था, उससे उसकी दोस्ती होती है, और दोनों लोग के बीच धीरे कर फिर बातचीत करने लगते हैं, प्रेम हो जाता है। और इस चीज को पहले से सौरभ राजपूत को भी मालूम चल गया था, क्योंकि जब यहाँ रहता था तभी उन लोग की बातचीत होती थी, लेकिन वो इस चीज को मना करता था। तो वो एक दो बार काफी कहा सुनी हुई, तो वो बीच में कुछ दिन के लिए बंद हो गया। लेकिन जब बाहर रहता था तो अपने घर में अकेले हो जाती थी जो उसकी पत्नी थी। और इसी बीच उसका जो आशिक था उसका भी घर आना जाना होता था, दोनों लोग में संबंध भी बनते थे, और धीरे धीरे कर कुछ इस कदर प्यार हो जाता है। दोनों लोग कहते हैं कि अब जो सौरभ राजपूत है हमारे बीच पे कांटा बन रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। दोनों लोग प्लान करते हैं, और जब वो इस बार लंदन से आता है तो उसको नशे की दवा देते हैं, खाता है। और रात में करीब 1 बजे चाकू लेकर जो पहला सीने पे वार करती है उसकी बीवी मुस्कान रस्तोगी करती है, और उसका जो साहिल शुक्ला होता है उसको वो मारता है। पूरी तरह से मारने के बाद
फिर लोग ब्लीच मंगाए रहते हैं, उसको धुलाई करते हैं, पूरे कमरे की धुलाई करने के बाद उसको ले जाके बाथरूम में कई टुकड़े करते हैं, ड्रम ला के फिर इसको पैक करके उसके सर क्या बड़ा बहुत घिनौने तरीके से उसकी हत्या करते हैं, क्योंकि सर को अपने बैग में लेके अपने आशिक के साथ एक रात रहती है, फिर वहां से आके फिर वो लोग चले जाते हैं 15 दिन के टूर के लिए। उसको जो डेड बॉडी होती है पहले सोचते हैं वो लोग की टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक देंगे इधर उधर और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, लेकिन वो लोग फिर देखते हैं कि शायद उसमें पकड़ जाएंगे, तो ड्रम खरीद के लाते हैं। उस ड्रम में तो सौरभ राजपूत का 100 होता है, उसको पैक करके कई टुकड़ों में सीमेंट और डस्ट डाल के उसको पूरी तरह से पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद फिर वो लोग सौरभ राजपूत काफी पैसा भी लेके आता है, तो लाखों रुपए लेके घूमने निकल जाते हैं, पहाड़ों पर घूमते हैं वहां पर और खूब एंजॉय करते हैं। इसी बीच साहिल शुक्ला का बर्थडे भी पड़ता है, होली भी पड़ती है, वहां पर दोनों लोग डांस का वीडियो करते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। और दोनों लोग नशेड़ी थे, नशे भी खूब करते थे, वहां पर भी नशे करते हैं और एंजॉय करते हैं। जब उन लोग का पैसे खत्म होते हैं और लगभग इस बीच 15 दिन बीत चुका होता है, वहां पर हम लोग बीच बीच में इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते थे, और जो सौरभ राजपूत हो उसके घर वालों को कोई शक ना हो, कि जब वहां से लौट के आती हैं और जो उसके घर वाले सब चीजें पूछती हैं सौरभ राजपूत के, तो सीधा मुस्कान रस्तोगी जो आती है अपने घर अपने मम्मी और पापा के पास। तो कुछ दिन बीत गए थे शादी के, 5-6 साल करीब बीत चुके थे, तो धीरे धीरे करके बच्चों को लोग माफ कर देते हैं, चलिए ठीक है जो हो गया, फिर से धीरे धीरे अटैचमेंट होने लगता है। तो जो सौरभ राजपूत था उसका भी घर पे आना जाना हो गया था, मुस्कान का भी अपने घर पे आना जाना हो गया था, दोनों लोग बीच में काफी नाराज थे, दोनों लोग की फैमिली, दोनों लोग किराए पे रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब जान गए अब दोनों लोग का ठीक है सेटलमेंट हो गया, बच्चे भी हो गए हैं, और ऐसे ही चलिए ठीक है बच्चे हैं खुश रहे, फिर माँ बाप भी उनको अपनाने लगते हैं। तो जो मुस्कान रस्तोगी है अपने घर आती है और बताती है अपने मम्मी और पापा को कि सौरभ राजपूत की जो हत्या उसके घर वालों ने कर दी है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुमने चिल्लाए क्यों नहीं, तुमने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो कहती है कुछ समझ में नहीं आता रहा था मुझे और हमारे सामने उन्होंने हत्या कर दी। इस कहते हैं तो घर वाले चलो ठीक है इस चीज को तुमको पुलिस स्टेशन में बताना पड़ेगा, वहां पर कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो वहां पे लेके जाते हैं, जब पुलिस वाले उसे सख्ती से पूछते हैं तो सारा जो कुछ रहता है घटनाक्रम खुद बता देती है कि किस तरह से उसने ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की है, और उसको ड्रम में पैक करके इस तरह से पुलिस आती है उस ड्रम को निकालती है और सारी चीजें खुलकर सामने आती है। तो जब ये चीजें आती है जैसे ही मीडिया में मालूम चलता है, सोशल मीडिया पे और मीडिया में पूरी तरह से पूरे इंडिया में वायरल रहता है और चर्चाएं होने लगती है कि किस तरह से एक पत्नी जिसने प्रेम किया अपने प्रेमी के साथ और घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी करती है, तुम लोग घर वाले के विरुद्ध जाकर शादी करते हैं, साथ रहते हैं, एक बच्ची होती है, और उसके बाद फिर से उसको प्यार हो जाता है दूसरे शख्स से, और उसके प्यार के चक्कर में जो अपना पहला आप प्रेमी होता है जिसे आप पति होता है उसका शादी करती है, उसको उसने मौत की घाट उतार देती है। और फिर दोनों लोग सोचते हैं कि जब वो मर जाएगा आराम से जिंदगी जिएंगे, और फिर ये कैसा भी आप लोग जुर्म करें बचना मुश्किल होता है। तो इसीलिए इस तरह से कोई भी कांड करने से पहले सोचिए समझिए और इस तरह के कृत्य करने से बिल्कुल भी बचिए। आजकल बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रहा है कि लोग पति पत्नी आपस में दूसरे के चक्कर में फंस के कोई पत्नी पत्नी को मार डाला है, पति पति को मार डाल रहा है, इस तरह जो कुछ हो गया शादी हो गई उसके बाद आप लोग उसको स्वीकार करिए, वही सबसे बेस्ट है, अच्छे से रहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो समझौता कर लीजिए, तलाक ले लीजिए, अलग हो जाइए, लेकिन किसी की हत्या मत करिए। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। तो इस तरह की घटनाएं कम हो हम यही उम्मीद करेंगे। तो ये था अपडेट जो भी था सौरभ शुक्ला और अरे सौरभ राजपूत के मर्डर केस का, साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी किस तरह से उन लोग का जेल में जो चीजें हैं वहां से मीडिया से निकल के आ रही आप लोग के साथ मैंने बताया। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।